तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5 मिसलेनियस चैप्टर का लिया गया है यह क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो नंबर के हिसाब से भी देखेंगे तो इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट लगेगा और क्वेश्चन बनेगा। तो देखते हैं वो 3 टिकट जो है उसको महाविकट करके क्या कर देते हैं हम लोग। तो देखो पहलू को समझेंगे, 3 पहलू है, उस पहलू से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना ज्यादा, लोड लेके जीने से अच्छा है कि क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझो और देखो, बन जाएगा। तो एक टैंकी जो है जिसका आंतरिक माप दिया हुआ है, आंतरिक माप इसलिए बोल दिया क्योंकि टैंकी जो बना होगा तो उसमें दीवार रहा होगा, जमीन भी रहा होगा, उसका पेंदी भी रहा होगा, तो इसमें कुछ मोटाई रहा होगा ना। उस मोटाई को छोड़कर पानी हटेगा तो उस मोटाई को छोड़ के ही हटेगा ना, इसलिए बोला है क्या चीज, आंतरिक मापन दिया हुआ है। तो टंकी जो है वो कैसा है, तो 50 सेंटीमीटर लंबा है, 120 सेंटीमीटर चौड़ा है, 110 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो टंकी जो है, तो इतना बड़का तो बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है, हम लोग मान के ही चलते हैं ना कि टंकी जो है, ध्यान से सुनना, इस टंकी का जो नौटंकी सब है कुछ इस प्रकार है ना कि 150 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना, समझना, 1.5 मीटर यानी कि, हाँ, और क्या है 120 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये तो ऊंचाई ना है टंकी की, ये ऊंचाई जो है वह है 110 सेंटीमीटर। अब देखो चौड़ा क्या है, ऐसे जाएगा, ऐसे, समझना, ये जो है टंकी की क्या हो गई, चौड़ाई हो गई कितनी, 120 सेंटीमीटर चौड़ी है टंकी। तो टंकी का क्या पता चल गया हम लोगों को, लाल बाबू हत्ता में LVH पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा चीज पता है। आगे पढ़ते हैं फिर में 12,000 ना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ओहो 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये तो नहीं क्वेश्चन है बोला कि पानी लबालब भरा हुआ है, मतलब पानी ओवरफ्लो कर रहा है, एकदम भर गया है ऊपर तक, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं पानी इतना तक, मान लेते हैं, अंतर्यामी तो है नहीं कि बता देंगे इतना ऊंचा तक चला जाएगा, वो तो हम जानेंगे बाद में। चलो 110 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखने से कहीं ज्यादा उचित है कि यहाँ लिख देते हैं, ये पानी इसको छुएगा नहीं तब दह जाएगा ना 110। चलो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये पानी भरने के चक्कर में ईंट बर्बाद हो रहा है ना, ये पानी भरा हुआ है। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस काम कर रहा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि पानी भरा हुआ है, इसे समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे देखते हैं फिर पढ़ के, इस पानी में कुछ छिद्र वाली, अरे ईंटा जैसे भी हो, जनरल ईंटा भी होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म छिद्र होता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, जिसे पानी डालते हैं बुलबुला निकलने लगता है, मतलब क्या होता है, पानी को सोखना प्रारंभ कर देता है। तो इस पानी में कुछ छिद्र वाले ईंट तब तक डाला जाता है जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक न भर जाए। पानी तो यही है, इसमें डाले ईंटा, डाल दिए ईंटा, जब ईंटा डाले तो पानी को कुछ सोखा, कितना सोखा वो भी बोल दिया, 1/17 भाग पानी का सोखा, समझा बात। 1/17 भाग क्या कर लिया, सोख लिया, 1/17 भाग क्या कर लिया, ध्यान समझना, कॉमन सेंस हम ऐसे भी लगा सकते हैं। 1/17 मतलब समझा, 17 ईंट डालेंगे तो एक ईंट का हिस्सा सोख लिया, वो समझ आ रहा बात। 17 ईंट डाले तो एक ईंटा का जो कैपेसिटी था उतना पानी सोख के ले गया वो, समझता ये बात को समझना। इसमें कितना ईंट डाले कि पानी यहां से उसका लेवल उठ के यहां तक चले आए, यहां तक पानी का लेवल आ जाए, यही निकालना हमें, कितना ईंट डाल देंगे कि पानी का लेवल यहां तक आ जाएगा। जनरल क्वेश्चन होता कि पानी नहीं सोखता तो बड़ा आसान होता, बहुत आसान होता क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। कैसे आसान होता देखो समझना, जनरल क्वेश्चन होता तो इतना का वॉल्यूम निकालते हैं लोग, ध्यान समझना, ये पानी का वॉल्यूम घटा, टोटल वॉल्यूम से पानी का वॉल्यूम घटा देते और जो शेष बच जाता है उसमें एक ईंट की संख्या से, एक ईंट के वॉल्यूम से भाग लगाते, पता चला क्या ईंट भर दी। आसान होता क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो अलग अलग बात किस्म का बात कर रहा है कि 1/17 भाग सोख लेता है, बोले तो 3 पहलू इसमें दिख रहा है, उसी पर वर्क करेंगे और क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मेरा काम होगा इसकी कैपेसिटी निकालना, कितना क्षमता है इसका,
इस बर्तन का क्षमता कितना है जो इसमें पानी के साथ साथ ईंट भी अट गया। समझ रहे बात? इसमें ईंट डालेंगे, देखो ईंट डालेंगे तो दहेगा तो नहीं, ऐसे से बैठ जाएगा जाके पेंदी में तली में। समझना बात को, आ जाना आधी रात को क्वेश्चन समझ जाएगा। देखो यहाँ देखो बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम भरते चलेंगे ईंट। अरे क्या भरे, इस सब में भर लेना ईंट, ठीक है। और तब तक भरना जब तक कि यहाँ तक पानी ठेक न जाए। उससे ज्यादा भरोगे तो पानी गिर न जाएगा। तो क्वेश्चन तो ऐसा नहीं बोला कि गिरा देना है पानी को, ये बोला है कि यहाँ से उठा करके यहाँ ला देना है पानी को। समझ रहे बात? चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टंकी का आयतन, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग टंकी का आयतन निकालने के लिए टंकी की लंबाई निकालते हैं। टंकी की लंबाई तो लेंथ, टंकी का लेंथ कितना है? 150 सेंटीमीटर। अच्छा है 150 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है टंकी का? 120 सेंटीमीटर। अभी चौड़ाई ना। ब्रेथ कितना है? 120 सेंटीमीटर है। और टंकी की गहराई यानी कि ऊंचाई, टंकी की गहराई बोले तो ऊंचाई, टंकी की गहराई बोले तो ऊंचाई कितना है? 110 सेंटीमीटर। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन समस्या ये है कि ईंट का भी तो लंबाई चौड़ाई हुआ होगा, तो समस्या डाल सकता है। तो हम लोग L1 में मानो या ना मानो कोई दिक्कत, उसको डैश मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, इसलिए टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर नौटंकी नहीं लाल भत्ता में LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और सेंटीमीटर क्यूब, इस सब को कर देंगे हम लोग गुना। तो कर देंगे गुना 1 2 3 0 1 2 3 0। अब हम लोग कर देते हैं इस सब का गुना सेंटीमीटर, ठीक है। और इजी है, देखो 1980 3 को 0 1980 बोलेंगे हम 3 0 तो गलती तो नहीं बोले, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, इसका गुना करने पे आ गया। हम लोग को ये पता चलेगा इसका कैपेसिटी कितना है। अब हम निकालेंगे क्या चीज पता है? क्या निकालेंगे? हम चाहे तो एक लाइन में ही लपेट दे इसको। अब देखो लपेट देंगे कैसे एक लाइन में क्वेश्चन को। हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से समझना, कॉमन सेंस लगाना। इतना पानी है मतलब इतना पानी जगह छेक चुका है पहले से, टंकी का छेक चुका है ना। तो पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन प्लस पता नहीं कितना ईंट का आयतन, तो मान लेंगे ईंट की संख्या x ईंट का आयतन प्लस x ईंट का आयतन माइनस x ईंट के आयतन का 1/17वां भाग। ठीक है, इतना सोच लिया। एक देखो कॉमन, एक झटका में क्वेश्चन। हम लोगों को ईंट नहीं पता है कितना डाला गया है, लिख देते हैं टंकी में डाले गए ईंट की संख्या, टंकी में डाले गए ईंट की संख्या, टंकी में डाले गए ईंट की संख्या बराबर नहीं पता x, माना हमने यह बात, ठीक है। अब लिख देंगे हम लोग प्रश्न से, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, कि हम लोग क्या कर देंगे, इसमें जितना चीज है सब मटेरियल को जोड़ देंगे। किसके बराबर हो जाएगा? टंकी के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात था। देखो क्या तुम बोल सकते हैं, क्या चीज कि x ईंट का आयतन, x ईंट का आयतन, x ईंट का आयतन, ध्यान से सुनना, x ईंट का आयतन माइनस, क्यों माइनस? 1/17, 1/17 भाग सो किए ना, 1/17 गुने x ईंट का आयतन, x ईंट का आयतन। क्यों घट गया तो हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि इतना भाग घटेगा, समझना, इतना भाग घटेगा यानी ईंट की संख्या बढ़ेगी। इतना तो ये सोख लिया तो ईंट रखने के लिए तो और पर्याप्त जगह हो गया। अब पर्याप्त जगह क्यों हो गया? क्योंकि इतना पानी शॉर्टेज कर गया। जब पानी शॉर्टेज कर गया तो ईंट इसमें ज्यादा रखा जाएगा ना। पानी शॉर्टेज नहीं करता तो ईंट डालते जाते तो क्या होता, अगर 1/17 भाग में तो जितना ईंट अब अटेगा, अगर 1/17 नहीं होता तो उसमें में पानी रेल देता, गिर जाता, 1/17 पानी गिर जाता। समझ रहा है बात? तो हम क्या बोलते हैं, x ईंट का आयतन माइनस 1/17 गुने x ईंट का आयतन जोड़ क्या, पानी का आयतन। इस टंकी में ही ना है, जोड़ पानी का आयतन, पानी का
आयतन आयतन तो बराबर हो जाएगा टंकी टंकी का आयतन, बराबर टंकी का आयतन टंकी का आयतन। और क्वेश्चन का सारा निकल गया नौटंकी ना, बन गया। तो देखो x ईंट का आयतन, तो x ईंट का आयतन, ईंट कैसा, तो देखो अब ईंट बना देते हैं ऐसा। ईंट जो था कैसा था, घनाभाकार होता है ना ईंट, देखा होगा ना। क्या बनाएंगे यहाँ पे, जगह रखेंगे बचा के। देखो क्यों बचा ली, अब हमें जो रिक्वायरमेंट था यहाँ पे बोला था, तो चलो यहाँ लिख ही लेते हैं सब बात। ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई L डैश क्या कितना है, 22.5 सेंटीमीटर। ईंट की जो चौड़ाई है B डैश कितना है, 5 सेंटीमीटर। ईंट की जो ऊंचाई है H डैश 6.5 सेंटीमीटर। ये सब डाटा लिख लिए हैं क्योंकि निकलेगा यहाँ से आता ना इसका, तो निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ईंट का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो x गुने 22.5 गुने 7.5 गुने 6.5, क्लियर है, माइनस 1/17 गुने x गुने 22.5 गुने 7.5 गुने 6.5 जोड़ पानी का आयतन क्वेश्चन दिया हुआ था कितना, 12960 सेंटीमीटर क्यूब। सारे में आएगा सेंटीमीटर, एक बार ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यह भी बात मेंशन यहाँ पर कर सकते हो, टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन, पानी का आयतन। तुम लोग पहले गिवन जो दिया हुआ है सारा चीज को नोट कर लेना, ठीक है। पानी में टंकी का आयतन कितना है, 12960 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये दिखने में कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है बउआ वाला। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बराबर यहाँ अच्छा से लिख देते, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद यह टर्म लिखा गया बराबर में, ठीक है ना। वहां पे टंकी आ गया था, टंकी किया था, नीचे लिख दिए हैं। तो टंकी का आयतन क्या था मेरा, यही ना था, 1981234 और सेंटीमीटर में क्यों, सेंटीमीटर क्यों से सेंटीमीटर क्यों कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को छोटा सा कैलकुलेशन करना, इशारा का गुना करना है, तो चलो गुना कर लेते हैं। तो देखो हम लोग गुना किए इसका, तो जो इसका गुना किए तो आ गया 1096.875x। यहाँ भी तो सेम टर्म ही है, तो सेम ही आएगा, बट्टा में बस 17 आएगा, ठीक है। प्लस इतना, प्लस बराबर में ये तो था ये, तो एक जात एक तरफ, अपर जात एक तरफ ना, तो 1096.875x माइनस 17 इसमें लगा देंगे हम लोग भाग, तो भागा लगाते हैं हम लोग 17 और आ जाता है मेरा 64.52 x क्या आ गया, और भी कुछ आएगा अलवल आके कुछ भी आ सकता है। और चलो लेके लेते हैं एक और अंक लेके लेते हैं, क्या यहाँ तक था 2 डिजिट ले लिए, x क्लियर है पक्का, बराबर 1981234 प्लस रहेगा तो माइनस 129600। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या आ जाता है, घटा करके देख लो, 1096.875 माइनस कितना है 64.522, यानी क्या आ जाता है 1032.353 x बराबर, इसको इससे घटा दो तो क्या आ जाता है 19834 टाइम्स 0 है, माइनस 12962 टाइम्स 0 1850400 आ गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x बराबर जो सट्टा से गया बट्टा में 1850400 बट्टा में 1032.353, क्लियर है, ठीक है, भागा 1032
32.353 बराबर आ जाता है x बराबर 1792.41, मतलब ईंट की संख्या पूर्ण चुका है 1792.41, यानी 1792 ईंट तो डाला ही गया था और आधा ईंट से थोड़ा सा कम ही ईंट डाला गया था, लेकिन लिखेंगे इसको 1792 ईंट ही, क्या ठीक है ना। इसलिए निकालना क्या था हमें, टंकी में कुल कितने ईंट डाले जा सकते हैं, इसलिए लिख देंगे टंकी में डाले गए ईंट की संख्या बराबर 1792, यानी कि 1792 इसमें ईंट डाल देंगे तो पानी नहीं गिरेगा और पानी जो था यहाँ तक पहुंच जाएगा, एकदम मतलब लबालब तक पहुंच जाएगा, बोल सकते हैं यहाँ तक पहुंच जाएगा पानी। ठीक है, चलो नोट कर लो।